दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर रंजना सिंह के साथ, जो आवाहन संस्था की सेक्रेटरी हैं और वो महिला उत्थान के लिए काम कर रही हैं। आज ये कल्ली पश्चिम का गांव है जहां पे आपका सेंटर चलता है, वहां हम आए हैं। हम बात करेंगे रंजना जी से भी, और जो महिलाएँ यहाँ पर सिलाई की ट्रेनिंग ले रही हैं और तमाम तरीके की आत्मनिर्भर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं, इस पे हम बात करेंगे रंजना जी के साथ। रंजना जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका कि आप लखनऊ से चल के महिलाओं का इंटरव्यू लेने आए, और आपका चैनल पर हम लोग देखते हैं कि कभी इंडिविजुअल ही आप सबका लेते हैं। सबसे खुशी की बात है कि पहली बार शब्द शैलेंद्र जी चैनल से ग्रामीण महिलाओं का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय काम है कि हम ग्रामीण महिला को भी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये कली पश्चिम सरोजी नगर में सेंटर है लाइवलीहुड का। इसमें ग्रामीण प्रवेश की महिलाएं, लड़कियां, बच्चों को कंप्यूटर की क्लासेस, जिसमें CCC है, बेसिंग, जूट का प्रशिक्षण, सिलाई का निःशुल्क दिया जाता है। और जो महिलाएं, और जन सेवा केंद्र भी चलता साथ में। अच्छा। जन सेवा केंद्र से फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, आधार है, पैन है, आवास है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, वो सारे स्कीम या विडो पेंशन है, वो जन सेवा केंद्र के द्वारा महिलाओं को निःशुल्क भरवाया जाता है, जिससे वो सरकार की स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और उनके जीवन में कोई परिवर्तन आए। अच्छा। ये हम लोग करते हैं। साथ में हम लोग जूट का, क्योंकि इको फ्रेंडली की बात होती है, तो कपड़े का और जूट का थैला बनता है, बैग, फोल्डर, फाइल बनती हैं, और वो महिलाएं इजीली जो है हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, वो बनाती हैं, उनको पर पीस से हम लोग देते हैं। जो महिला अपना खुद का बिजनेस करना चाहती है, उसमें संस्था की तरफ से सपोर्ट किया जाता है कि वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करे। अच्छा। उनका बिजनेस प्लान क्या होगा, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, सब संस्था की तरफ से उन महिला को गाइड किया जाता है, जिससे उनके जीवन में कोई परिवर्तन आए। और जिस तरह से सरकार का एक उद्देश्य है कि आधी आबादी को स्वरोजगार बनाना या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उस पे आवाहन संस्था, आवाहन का नाम ही है, किसी चीज का आवाहन करना। तो लगातार संस्था उस पे 4 सालों से कार्यरत है। अच्छा, क्या अनुभव रहा है इन ग्रामीण महिलाओं के बीच काम करके? अनुभव तो अच्छा रहा, लेकिन जब हम किसी ग्रामीण महिला में, क्योंकि वहाँ शिक्षा का रेशियो कम होता है, तो हमें उनके गार्जियन के, उनके परिवार के, उनके पति को समझाना पड़ता है। इस सेंटर पे सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है कि महिलाएं क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, सब CCTV कैमरा लगा है। और उनके, हम महिला जब सेंटर पे आती है तो हम उनके पति का भी काउंसलिंग करते हैं, उनके सास का है, ससुर का, पूरे परिवार का, फैमिली का भी, कि वो कहाँ जा रही है, उनको पता रहे। और सबसे खुशी की बात है कि सबसे ज़्यादा प्रतिभा अगर है तो हमारे ग्रामीण प्रवेश में है। उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक मौका। अभी आपको हम जहाँ जूट का कारखाना यूनिट, वहाँ आपकी विजिट कराएंगे कि किस तरह से डिजाइनिंग बैग, ज्वेलरी और फाइल फोल्डर वो बनाती हैं, जो हम लोग उम्मीद केवल सोच सकते हैं, हमारे बच्चे कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से ग्रामीण महिलाएं कर रही हैं। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं, उन महिलाओं से भी मिलेंगे और वहाँ रंजना जी का जो कारखाना है वो भी देखेंगे। आप लोग भी देखिए और बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है सुनीता मौर्य, मैं कटेबीट में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम है राधे स्वयं सहायता समूह। हाँ, क्या सीखती हैं आप? सर, मैं जूट की बैग बनाना ट्रेनिंग ली थी, अब काम भी करती हूँ, और समूह की तरफ से सरकार ने हमें नाबार्ड से दुकान भी मिली थी, वो भी मैं चला रही हूँ। पहले तो मैं एक घर की बहू थी, घर से निकल ही नहीं पा रही थी कि मतलब कैसे निकले। जब से ये मैम आई हैं तब से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या करेंगे? सर, यही जूट बैग दुकान यही चलेगा सब। अच्छा। मेरा नाम शशि कुशवाहा है, मैं कटेबीट कली पश्चिम की रहने वाली हूँ, और यहाँ हम शक्ति समूह की अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो क्या क्या आपने सीखा और कैसे अपना बिजनेस कर रही हैं? मैंने पहले सिलाई कुछ कर भी लेते थे, घर पर हम सिलाई अपनी करते थे। उसके बाद जूट की ट्रेनिंग ली है, और जूट के ट्रेनिंग लेने के बाद अब मैं अपना ही जूट का काम करती हूँ। अच्छा, तो क्या सेल है, कितनी कमाई कर रही हैं? सर, कमाई नहीं हो पा रही है, यही सरकार से भी रिक्वेस्ट है और आम जनता से भी रिक्वेस्ट है कि कुछ हमारा सप्लाई का माध्यम मिले, हमारे मार्केटिंग मिले। इसी तलाश में हम इधर उधर भी भटक रहे हैं। लोगों से कि प्लास्टिक की थैली की जगह जूट का बैग इस्तेमाल करें। हाँ, जूट का हम इसी तरह से प्रचार भी करना चाह रहे हैं, और सब लोगों को बताना भी चाह रहे हैं कि जूट में
चाहे जहाँ डाल करके वो सड़ने में भी सक्षम है। आगे क्या करना चाहते हैं आप? सर हमारा तो यही जूट का ही काम चलेगा, अच्छा। चाहे थोड़ा थोड़ा चले या जैसा भी चले, उम्मीद करते हैं कि अच्छी आगे चल पाएगा। मेरा नाम शशि मौर्य है। हाँ। मैं आशा वाहन स्वयं सहायता समूह से हूँ, उसकी सदस्य हूँ। अच्छा, क्या सीख रही हैं आप? सर जूट का बैग। कैसा बना लेती हैं? सर अब तो बहुत अच्छा बना लेते हैं। अच्छा, तो जूट का बैग क्यों लोगों को यूज़ करना चाहिए? सर पॉलीथीन है वो गलती नहीं है, और ये है तो कहीं भी खराब हो गया सब फेंक दिया तो ये माटी के मिल अच्छा। जाएगा उसमें। तो आपको इसका जो सीख रही हैं आगे क्या बिजनेस करेंगी? सर जी बिजनेस क्या, मैम के यहाँ सिलना है। अच्छा, मैम को ही सपोर्ट में रहना तो है सीख के बस। तो आगे बढ़ेंगी। जी, जैसे मैम कहने कभी अपने यहाँ नहीं यहाँ बना पाए तो कभी अपने घर पे बना सकते हैं। अच्छा अच्छा। सर मेरा नाम सोनी सिंह है। हाँ। मैं कल्ली पश्चिम के रहने वाली हूँ। मेरा समूह का नाम वैभव आवाहन स्वयं सहायता समूह, उसका मैं सदस्य हूँ। पहले तो मैं सर घर में रहती थी, मैं समूह में जुड़ा, फिर बाहर निकला, फिर जूट बैग की ट्रेनिंग लिया। सर मैं यहाँ जूट बैग बनाती हूँ। हमारा यही उम्मीद है कि मतलब जूट बैग बने, सप्लाई हो, काम मिले मुझको। अच्छा, क्या आगे बिजनेस करना है इसी क्षेत्र में? जी सर, इसी में हमको हमारे सपोर्ट करती हैं। हाँ, इनसे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। में के आगे तो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं सर, न तो हम लोग तो घरे में रहते थे। हाँ, तो इनके यहाँ आने के फ़ायदा हुआ कि जो घर की महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं। जी सर। मेरा नाम सुदेवी है और मैं कल्ली पश्चिम के रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम है आशा आवाहन स्वयं सहायता समूह कि मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ इसी द्वारा मैं यहाँ निकल के बाहर आई हूँ, और मैम का मेरा सेंटर है, उसी में मैं काम करती हूँ। और मैं यहाँ जूट की सिलाई भी करती हूँ। यहाँ मेरा जूट की सिलाई करती हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं, और वो महीने में मैम मैं बहुत खुश हूँ मैम से। कितनी कमाई हो जाती है? टाइम से महीने में हम 5,000 तो हम पा ही जाते हैं। जितना काम करते हैं उतने वही हिसाब से मैं पैसे बनते हैं। मैम हमें पैसे टाइम से दे देती हैं। और पहले आप खाली रहती थी? जी, अभी घर में खाली रहते थे, और अब आके हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम बाहर निकल के कुछ पैसे कमा रहे हैं, कुछ हाथ में आ रहा है बच्चों के लिए। तो आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं? जी, पूरा सपोर्ट है मेरे घर वालों का। उनको लगता है कि अब ठीक है, अच्छे से काम कर रही हैं? जी, इसीलिए तो हम आते हैं। बहुत अच्छा। मेरा नाम है सरोज मौर्य। मैं कटे भीड़ते आती हूँ। मेरे समूह का नाम है राधे स्वयं सहायता समूह, मैं उसकी सदस्य हूँ। अच्छा। और यहाँ मैम के द्वारा मैंने समूह बनाया था। मैम यहाँ मिली तो हमने समूह बनाया, सब लोग मिलके समूह बना के हमने काम चालू किया है। हम यहाँ ट्रेनिंग ली, जूट की ट्रेनिंग लेके अब यहाँ हम झोले बनाते हैं, और काम के लिए हमको आगे चाहिए कि और काम मिले। हम रोज़ घर पे ना बैठे। घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता? नहीं, अच्छा, पहले अच्छा लगता था? पहले कोई काम ही कहीं घर से निकलते ही नहीं थे, कोई निकलने नहीं देते थे। अगर कहीं जाओगी तो कहीं चुगली करेंगी, कहीं शिकायत करेंगी। तो अब हम अपने सेंटर पे आते हैं, अपने झोले बनाते हैं, काम करके फिर अपने घर जाते हैं। आप कल्ली पश्चिम में रहने वाली हूँ। एकता समूह की हम अध्यक्ष हैं। अच्छा। हाँ, और हमारी छोटी सी बेटी थी 3 साल की, तो तब से मतलब हमारे बच्चे गुब्बारा बेचने आते थे तो बहुत रोते थे, कोई पैसे नहीं देते थे। जो कि बात 10 पैसा 5 पैसे की बात थी, तब भी नहीं थे। तो हमने फिर लिफाफा बनाना शुरू किया। उसके बाद मैंने फिर ब्लाउज की तुरपाई करनी शुरू की, फिर हमने सिलाई करना शुरू कर दी। अच्छा। धीरे धीरे करके तो हमने सिलाई खुद करते हैं और यहाँ भी करते हैं। अब अच्छा लग रहा? हाँ, अच्छा भी लग रहा है। अब क्या करें, पैसे के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, ज़रूरत है। और पहले कुछ खरीदना है, साड़ी खरीदना है, ब्लाउज खरीदना है, तो किसी के आदमी के आगे हाथ फैलाओगा, बच्चों के आगे हाथ फैलाओ। इससे अच्छा तो अपना काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो अपने लिए खुद ही खरीद लेते हैं मनपसंद चीज़। अपना पैसा अपना ही पैसा होता है, अपना पैसा अपनी मर्जी से खर्च कर सकते खुशी मिलती है, काम करने से खुशी भी मिलती है। तो और कुछ आप कहना चाहती हैं दूसरी महिलाओं के लिए? चाहते हैं कि मतलब काम बराबर मिलते रहे और अच्छा काम मिले, ज़्यादा काम मिले, कि हम लोग ज़्यादा सब लोग मिलके काम करें, इससे अच्छा भी पैसा कमाएं। घर पे भी काम कर लेते हैं, टाइम बचता है, घर पे भी काम कर लेते हैं,
और यहाँ भी काम हो जाता है। आप बताओ। मेरा नाम सुजाता है, मैं कल्ली पश्चिम में रहती हूँ। मैं एकता समूह की सदस्य हूँ और मैं यह समूह के माध्यम से मैं घर से बाहर निकलने लगी हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं जुट का काम करती हूँ, अभी मेरा न्यू समूह है। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि ये जो जूट का काम है ज़्यादा आगे बढ़े और हमें परमानेंटली काम मिले। अच्छा, आपने कुछ पढ़ाई की है? जी सर। कहाँ तक पढ़ी? इंटर। अच्छा, तो आप कैसा लग रहा है यहाँ काम? यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम मैम के माध्यम से हम लोग यहाँ आने लगे हैं, समूह चलने लगा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं हमारा समूह ज़्यादा आगे बढ़े। मेरा नाम किरण सिंह है। मेरे समूह का नाम है साई स्वयं सहायता समूह। हाँ। मैं उसकी अध्यक्ष हूँ और मैं समूह में जुड़ी। फिर पहले तो मैं घर से क्या जाना, बच्चों को पालना, घर में रहना, हस्बैंड का टिफिन लगाना, बच्चों का टिफिन लगाना, यही काम था। फिर एक दिन हस्बैंड लेट हो गए तो मैंने उनसे पूछा, ये हर जगह मैं शेयर करती हूँ क्योंकि यही प्लस पॉइंट है मेरा घर से निकलने का। तो उनसे पूछा कि आज आप लेट हो गए, तो कह रहे कि मीटिंग थी। अब मैं सोचने लगी मीटिंग थी तो मीटिंग में लेट क्यों हो गए? भाई टाइम से गए तो टाइम से आते ही, मीटिंग में क्या एक्स्ट्रा टाइम लगता है? फिर मैंने पूछा कि काहे लेट हो गए थे, आप ज़्यादा ही लेट हो गए। तो कह रहे मीटिंग के बारे में तुम क्या जानोगी। अब मुझे वहीं से शुरू हो गया कि मुझे मीटिंग करनी, मीटिंग के बारे में जानना है मीटिंग होती क्या है। फिर भाई समूह से जुड़े, समूह बनाए अपना, फिर मीटिंग करने लगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा घर से निकले, फिर मैं बताने लगी, वो पूछने लगे मीटिंग में लेट हो आज गए। क्यों लेट हो गया? भाई मीटिंग थी तो लेट हो गया। आप तो स्टाफ के साथ स्कूल में टीचर हैं, हस्बैंड मीटिंग करते थे। मैं तो अब इतना 10-15 समूह, सभी बहनें हमारी एक हो गई। अब हम सबके साथ बैठ के मीटिंग करते, फिर संगठन की मीटिंग होती है, बड़ी बड़ी मीटिंग। अब हम बैंक जाना, अपना सारा काम कर लेना। पहले कहते थे खाता खुलवा ले, क्या करोगी? हम ही से पैसा लोगी तभी ना जमा करोगी। अब मैं खुद अपना पैसा जमा करती हूँ। कहते हैं भाई हो थोड़ा तो दे दो, जब सैलरी मिलेगी तो दे देंगे। उधार देने लगे और हाथ भी बटाने लगे। कभी नहीं है बच्चों का कोई ड्रेस लाना है, अभी उनकी सैलरी नहीं आई, मेरा अकाउंट में पड़ा हुआ निकाल के दे दिया, ब्याज सहित वापस कर लेते हैं, फ़ायदा ही हो जाता है इसमें। और जूट का काम भी करते हैं, बैग वैग भी सिलाई करते हैं, बनाते हैं। तो सरकार से यही अनुरोध है कि अगर हमारे मार्केटिंग की हमें बहुत समस्या, बना तो हम लेकिन ले कहाँ जाए, और हमें अच्छा खासा मिलता रहे तो हमारा आगे बढ़ते रहें, काम चलता रहे। कोशिश यही होगी कि मार्केटिंग हो और लोग आपका सामान खरीदें जी, जगहों पर, जिससे आपको और अवसर मिल सके। जी जी।